गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिटी में, पावर से। क्लास 10 का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पावर शेयरिंग। देखिए पावर शेयरिंग क्या है, पहले ये समझेंगे हम लोग कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इज प्रैक्टिस टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। कहीं भी जो पावर शेयरिंग होता है किसी भी कंट्री में, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, चाहे कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे प्रेशर ग्रुप्स हो, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए ही पावर शेयरिंग होता है। या फेडरलिज्म जो प्रैक्टिस हो रहा है वो भी है, एक तरह से कहिए कि कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए होता है पावर फेडरलिज्म। देखिए पावर शेयरिंग में इस चैप्टर में स्टार्ट होता है आपको श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी से, कि क्या क्या प्रॉब्लम आए डिफरेंट कम्युनिटीज में जो वहां पर थे, चाहे श्रीलंका में चाहे बेल्जियम में, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और किस तरह से एक कंट्री ने कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया और एक कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। तो ये चीज समझेंगे। दूसरा, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग कितने तरह का होता है और क्यों पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इस टॉपिक को, इस चैप्टर में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम लोग श्रीलंका के बारे में देखते हैं कि श्रीलंका का क्या स्थिति था, क्या प्रॉब्लम वहां हुआ, व्हाई सिविल वॉर स्टार्टेड इन श्रीलंका, ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखिए, श्रीलंका में 2-3 तरह के ग्रुप हैं, उनके ग्रुप को समझेंगे। पहले देखिए श्रीलंका में पहले सिंगालास ग्रुप है जो मोस्टली बुद्धिज्म को मानते हैं। उनकी आबादी, टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन में 74%। तमिल स्पीकर्स हैं जो तमिल बोलते हैं, वो लोग 18% हैं, जिसमें श्रीलंकन जो तमिल है उनकी आबादी 13%। जो श्रीलंका में जो रहने वाले तमिल है उनकी आबादी 13% है। रेस्ट जो है इंडियन तमिल जो है वहां पर आकर, जो तमिलनाडु से वहां आकर बस गए, उनकी आबादी। अब देखिए यहां प्रॉब्लम स्टार्ट क्या होता है। प्रॉब्लम स्टार्ट होता है श्रीलंकन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण। वहां पर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि वहां पर जो सिंघालास ग्रुप थे ये मेजोरिटी में थे। तो मेजोरिटी में होने के कारण ये अपनी तरह की अपनी चीजों को थोपने लगे या डोमिनेट करने लगे कंट्री में। जैसे सिंगाला स्पीकिंग पीपल लोगों ने अपनी जो लैंग्वेज है, सिंगाला लैंग्वेज है, उसको प्रमोट किया, बुद्धिज्म को प्रमोट किया। दूसरी बात ये थी कि चाहे जॉब्स में प्रायोरिटी सिंगालस कम्युनिटी को दिया जाने लगा, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में या रिक्रूटमेंट में, जितने भी तरह के रिक्रूटमेंट है, तो उसमें जो है सिंगालस कम्युनिटी को ज्यादा जो है फायदा दिया गया और तमिल जो स्पीकिंग जो थे उनको उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तमिल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, तमिल जो इतनी ग्रुप थी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। अब नतीजा क्या हुआ कि इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया बिटवीन सिंगाला और तमिल के बीच, और ये काफी लंबा समय चला। एक जो मेजॉरिटी ग्रुप था उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के कारण ये जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और इसके कारण जो है ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चला और वहां पर सिविल वॉर एक तरह से हुआ। सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और बहुत दिनों तक चला। इसमें खासकर जो है वहां पर एक संगठन श्रीलंका में बना जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, जो तमिल एक अलग स्टेट की, तमिल एक अलग क्षेत्र की बात करने लगे और वहां पर काफी विवाद हुआ। इसी विवाद को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम आए, चूंकि इंडिया भी उससे जुड़ा हुआ था।
इंडिया चूंकि पड़ोसी बगल बगल में पड़ोसी देश है, इसके कारण जो है यहाँ भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आए। तो ये समस्याएं जो है बहुत आगे जो है यहाँ पर श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। तो श्रीलंका का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, वो प्रॉपर रूप से सॉल्व नहीं होने का कारण है कम्युनिटीज के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होना। चाहे तमिल हो, सिंहला, जो दोनों कम्युनिटी थी, उनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होना सरकार के द्वारा, जिसके कारण वहां पर काफी जो है विवाद रहा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेल्जियम। बेल्जियम ने किस तरह से अपनी कम्युनिटी, यहां भी बहुत इतने ग्रुप थे, लेकिन अपनी जो कम्युनिटी में किस तरह से जो ग्रुप्स थे उसको किस तरीके से आपसी समझदारी से जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करने की कोशिश की। जैसे बेल्जियम में देखिए, बेल्जियम का एक फेमस रीजन है जहां पर 59% जो है वो डच बोलते हैं, 40% जो है जो वोलोनिया रीजन में है वो फ्रेंच बोलते हैं, 1% जो है वो जर्मन बोलते हैं, वो ब्रुसेल्स में। और फिर देखिए इन ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। तो ब्रुसेल्स की स्थिति कुछ अलग है। बेल्जियम में जो 59% है वो डच बोल रहे हैं, लेकिन जो है ब्रुसेल्स की स्थिति जस्ट उल्टा हो जा रही है, 80% फ्रेंच बोल रहे हैं, 20% डच बोल रहे हैं। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम्स जो थे वहां पर, जो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, उसको सॉल्व करने के लिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने प्रयास किया और वो काफी कुछ तक सफल भी हुए। उसमें उन्होंने क्या किया, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला प्रयास क्या किया उन्होंने कि जो डच और फ्रेंच जो बोलने वाले मिनिस्टर बराबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये किया गया। फिर मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, और बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर थे वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए। तीसरा जो ब्रुसेल्स में जो था, जो थोड़ा अलग स्थिति थी, तो ब्रुसेल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स का जो सेपरेट गवर्नमेंट होगा इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो डच के हैं और फ्रेंच के हैं उनमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स में होगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में जो है बेल्जियम कामयाब हो गया। वहां पर सिविल वॉर की स्थिति लिंग्विस्टिक ग्रुप के कारण नहीं है। तो मैंने एक अच्छे पावर शेयरिंग का उदाहरण आपको बेल्जियम का मिलता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन होता है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, व्हाई पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? तो पहला है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। अगर पावर शेयरिंग रहेगा, और खासकर डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग जो है मस्ट है। अगर पावर शेयरिंग रहेगा तो जितनी तरह की कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म होगी। खासकर इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहां पर इतनी डाइवर्सिटी है, वहां पर तो पावर शेयरिंग, कम्युनिटीज हुआ, इसमें ये गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि व्हाई पावर शेयरिंग, इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। पहला है पावर शेयरिंग गुड्स फॉर डेमोक्रेसी, और जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, वहां पर पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। खासकर इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डेमोक्रेसी है, यहां पर पावर शेयरिंग तो बहुत जरूरी है। अब देखिए पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं? पहला है पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबका जो वर्क जो है डिफाइन किया हुआ है। जैसे लेजिस्लेचर का वर्क या एग्जीक्यूटिव का वर्क या जुडिशरी का वर्क, सबका जो है एक लक्ष्मण रेखा है और सबका अपना अपना वर्क है। तो वो लोग वो जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है अपना अपना जो है पावर रखते हैं और अपना अपना जो है उनका क्षेत्र है। उसी तरह सेकंड में पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अच्छा, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जहां पर आपको बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो पावर वहां पर पावर शेयरिंग जरूरी होता है। खासकर इंडिया जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वहां पर पावर शेयरिंग बहुत जरूरी होता है। जो सेंटर में का पावर, सेंटर जो है कुछ स्टेट को पावर दिया, फिर पंचायत को पावर दिया गया है,
पावर कुछ दिया गया। इस तरह से पावर शेयरिंग आपको पावर हर गवर्नमेंट पर आपको देखने को मिलेगा। थर्ड में आपको देखिए पावर कैन बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट ग्रुप्स। पावर जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर किए जाते हैं। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट, आप देखते हैं ये उदाहरण, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का उदाहरण आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पावर शेयरिंग किए और मैटर को सॉर्ट आउट किए। फोर्थ में देखिए पावर कैन बी शेयर्ड इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। अब देखिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पावर शेयरिंग करते हैं, चाहे इलेक्शन से पहले अलायंस बना के या फिर इलेक्शन के बाद अगर मेजोरिटी नहीं आई तो कुछ कुछ पार्टियों का ग्रुप बनाकर जो है पावर शेयरिंग करते हैं। तो ये पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत देखने को मिलता है और सरकार चलती है। जैसे आप देखिए, जैसे यूपीए गवर्नमेंट बनी या एनडीए गवर्नमेंट आप देख रहे हैं, ये भी एक पावर शेयरिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। जो एनडीए गवर्नमेंट आप बिहार में देख रहे हैं या सेंट्रल में देख रहे हैं, ये भी पावर शेयरिंग का बहुत, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं उनके साथ अलायंस करके गवर्नमेंट बनी है, या इलेक्शन से पहले अलायंस हुआ था या इलेक्शन के बाद अलायंस हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है पावर शेयरिंग करती हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए। फिर देखिए उसमें उसके बाद जो है बहुत सारे जो है प्रेशर ग्रुप्स भी है पावर शेयरिंग करते हैं सरकार। जैसे बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स जैसे हो गए ट्रेडर्स हुए, बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए, फिर उसके बाद बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकार पर दबाव बनाते हैं, सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक जो है एक प्रेशर ग्रुप जो है पावर शेयरिंग में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। दूसरा है बहुत सारे मूवमेंट में भी पावर शेयरिंग होता है, जो आंदोलन आप देखते हैं जितने तरह के, उसमें भी आपको पावर शेयरिंग देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग होता है, और खासकर डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो है अलायंस बनाती हैं और सरकार चलाती है। तो थैंक यू। आज इस चैप्टर में हम लोग ये जो चैप्टर पावर शेयरिंग है, उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये सब आपको समझ में आया होगा। आगे भी आपको डिफरेंट टॉपिक्स में हम आपको बताएंगे कि पॉलिटी में कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।